अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मुझे कहते हैं अनीला ज़का। पहले चाँद बलोच, उसके बाद अब सुहाना, एक के बाद एक ट्रांसजेंडर पर तशद्दुद का वाक़या। कौन है वो दरिंदे, क्यों निशाना बनाते हैं सिर्फ ख्वाजा सिराओं को? क्या ये डकैत गैंग किसी और के साथ भी डकैती करता है या इसका आसान हदफ है सिर्फ ख्वाजा सिरा? हक़ाइक़ क्या है आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाती हूँ। आपका नाम सुहाना है? हाँ जी, मेरा नाम सुहाना है। आपकी एक वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पे, आपको तशद्दुद का निशाना बनाया गया बरहना करके। हाँ जी, बनाया। क्यों? मेले पे गई थी, हम काफ़ी शीमेल मेले पे गए थे, तो दूसरे शीमेल वापस आ गए, मैं और एक और शीमेल थी, हम दोनों को उन्होंने उतार लिया था गाड़ी से। कौन लोग हैं वो? वो कलबशाह है। अच्छा। कलबशाह, शानी और कामरान और एक जानते थे पहले से आप उन्हें? हाँ, वो आते हैं और काफ़ी मोड़ तक उन्होंने उठा के ले गए, तशद्दुद किया काफ़ी, यानी कि करते हैं, पहले उठा के ले जाते हैं, बदतमीजी करते हैं। क्यों उठा के ले जाते हैं? बस ऐसे ही बदतमीजी करते हैं। डेरों पे अच्छा, उस दिन आपके साथ क्या हुआ? मेले से उठा के ले गए थे उधर, इधर को बुंगा याद की साइड पे, हमारे मुंह पे उन्होंने कपड़ा डाल दिया था। कितने लोगों को ले गए थे? हम 2 लोग थे। कौन एक, कौन? एक मैं थी और एक मेरे साथ और शीमेल थी, हरीबा। हरीबा। हाँ, वो हम दोनों को उठा के ले गए थे उधर। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करने लगे थे। मैंने दो मकान थे, मंजिली था, उधर से मैंने छलांग लगाई, मैं दौड़ने लगी, उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ यानी भी किया, मारपीट भी की, बहुत कुछ यानी तशद्दुद उन्होंने किया यहाँ तक। और मुझसे उन्होंने पैसे भी मांगे कि मुझे ₹1,00,000 मंगवा के दो, मैं आपको फिर छोड़ूंगा। मैंने तो नहीं छोड़ना। पहले मैं भागने लगी थी ना, जब मैं दौड़ने लगी थी मैंने छलांग लगाई। छलांग क्यों लगाई थी आपने? मैंने छलांग इसलिए लगा, वो मेरे साथ करना चाहता था। अच्छा। मैंने छलांग लगाई कि मैं दौड़ जाऊंगी। उन्होंने मुझे पकड़ के फिर उन्होंने मुझे मारा पीटा, मेरे साथ किया, मेरे साथ और बहुत कुछ। हाँ, ये 4 लोग जिनका मुझे नाम याद है, और जो लोग थे उनका मुझे नाम नहीं याद। शक्ल से तो मैं जिनके नाम का मुझे पता है वो मैंने बता दिया, और दूसरे जो लड़के हैं उनकी शक्ल की मैं वाकिफ हूं। क्या नाम थे उनके? एक का नाम है कलबशाह जो मेन है, दूसरे का नाम शानी, तीसरा लड़का कामरान और एक लड़का है राय अली। अच्छा। ये 4 लोग हैं जिनका नाम मुझे पता है। फिर? और इसके बाद फिर उन्होंने मुझे मारा पीटा, तशद्दुद किया। जब मैं बेहोश होगी मुझे लेके आए चूनिया, वो खुद लेके आए थे, चूनिया लेके आए। इन्होंने, मुझे नहीं पता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, इन्होंने अंगूठे लगवाए हैं, तो मुझे इन्होंने उधर ही चूनिया छोड़ दिया है। उधर से मैं कार आई हूँ। कार जब मुझे, क्योंकि मेरे जिस्म पे बहुत ज़ख्म थे, ये चेहरे पे बहुत सोजे वगैरह थी कि मैं बाहर निकलने के काबिल नहीं रही थी। अच्छा, वो वीडियो वाली क्या बनाने का क्या वाकया था? क्योंकि वीडियो में तो आप पे जिन लोगों ने तशद्दुद किया, आप बात कर रही हैं 2-3 तरह तशद्दुद आप पे हुआ, वो यही लोग थे जो वीडियो में नजर आ रहे थे जिन्होंने तशद्दुद किया? वीडियो क्यों बनाते रहे साथ, या कोई और लोग भी थे? ये लोग थे, इन्होंने वीडियो बनाई थी। इन्होंने मुझे मेरी टांगों में बांध कर रस्सी मुझे लटकाया था, मेरे ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा तशद्दुद किया। और जो दूसरे, हाँ, उल्टा लटका के मेरे हाथों पाँव पे, यानी कि घुटनों पे, ये गोडों पे, यहाँ पे सोटियां मारते रहे, बहुत तशद्दुद करते रहे। मैं वास्ते देती रही, उन्होंने मेरी नहीं सुनी। वीडियो क्यों बनाते रहे आपकी वो? कहते हम मूवी बनाएंगे तो आप हमें पैसे मंगवा के दो, हम आपकी मूवी बनवाएंगे, आप डर जाएंगी, आप किसी को बताएंगी नहीं, आप हमारे पर पर्चा नहीं करेंगे, आपकी मूवी इसलिए बना रहे। मैंने बोला ठीक है, मैं मूवी नहीं बनवाती, क्योंकि उस वक्त मैं मजबूर थी, मैंने इसलिए बोला। नहीं, मूवी नहीं बनवाती आप? अपनी मर्जी से तो नहीं बनवा रही थी? नहीं, मैंने मूवी नहीं बनाई थी। वो लड़के ने जब मुझे मारा था ना, जो दूसरा लड़का, उसने मेरे बाजुओं पे अपने हाथ रखे हुए थे, टांगे जो थी उसने मेरे हाथों पे रखी थी। अच्छा, अपने पाँव रखे? हाँ, अपने पाँव उसने मेरे हाथों पे रखे हुए थे, और दूसरे भाई ने मेरी टांगे बांध दी थी। आपसे कोई दुश्मनी थी उनकी? मेरी कोई दुश्मनी किसी से भी नहीं है। तो क्यों मारा उन्होंने? बस उन्होंने मुझे बोला आपके ठीक मोड़ में बहुत चर्चे हम सुन रहे हैं कि सुहाना हो रही है, तुम्हारे चर्चे बहुत हैं आजकल। मैंने उनको बोला चर्चे, इज्जत और जिल्लत मेरे रब के हाथ है, वो देने वाला है, इसमें मेरा कमाल नहीं है या आपका कमाल नहीं है। हम सुन रहे हैं, आपके चर्चे हैं, हम आपको उठा के इसलिए ले आए। फिर आप पुलिस के पास गई? हाँ, मैं पुलिस के पास गई, कोई पुलिस ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। हाँ, हम कर देंगे, हम पर्चा कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो किसी ने नहीं सुनी। मुकदमा दर्ज भी हुआ था आपका? मुकदमा दर्ज नहीं, वो जब मैं बेहोश थी ना, मुझे नहीं पता कहाँ लेके आए, इन्होंने जबरदस्ती से अंगूठे लगवाए हैं, जबरदस्ती से। अब इन्होंने खुद ही खारिज कर दिया
पर्चा हमने खारिज कर दिया, इसने बयान नहीं, दिए। एक मिनट, जबरदस्ती अंगूठे पुलिस ने लगवाए हैं आपसे? बताइए। हाँ जी। फिर उसके बाद मुझे इन्होंने छोड़ दिया, मैं कार आ गई। कौन सा थाना था? ये चूनिया थाना चूनिया लगता है? हाँ जी। अच्छा, मैं मेले पे उधर गई थी ना, तो वो किसी मेले के इन्वेस्टिगेशन अफसर का नाम, को पुलिस वाले का नाम जानती जिसको मिली हूँ? मैं उधर ही थाने में गई थी। किसको मिली थी वहाँ? थाने में वो जो पुलिस वाले क्या कहते हैं, वो मौलवी भी हैगा, एक और भी हैगा। दाढ़ी वाले पुलिस वाले को मिली थी? हाँ, कोई नाम उसने- जानती हैं उसका? हाँ, यासर उसका नाम है। अच्छा, ठीक है, SHO है? हाँ, SHO है। हमने बहुत मैंने किया, लेकिन हमारे किसी ने नहीं सुनी। अब 19 तारीख को फिर मेरे पास है, मुझे धमकियां कौन आया? लगाई हैं। वही गैंग के वही लड़के 4-5 मेरे घर आए हैं, मुझे फिर धमकियां लगा के गए हैं। क्या चाहते हैं आप? जैसे मेरे साथ तशद्दुद किया है, ठीक है, उनको गिरफ्तार किया जाए। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। आप भी शीमेल हैं? जी, मैं आप भी इनके शीमेल साथ रहती हैं? जी, ये जो इसके साथ वाकया हुआ है, ये मेरे सुहाना के साथ? जी, ये मेरे साथ विवाह, मेरे घर में आए थे पहले। यही लोग? हाँ, ये लोग आए थे और उठा के ले गए थे इधर पाई। फिर वहीं आपका साइड नाम पे। क्या है? मेरा नाम दिल लगी है। अच्छा और इधर की रहशी हूँ। अच्छा। और ये लोग उठा के ले गए थे, इन्होंने इतना मारा पीटा और इन लोगों ने, और जान मार की धमकी भी लगाते हैं ये। अच्छा। और एक दफ़ा फिर आए थे हमारे घर में, तो मेरी 3-4 लाख की चोरी भी उन्होंने की है। तो आप लोग पुलिस के पास नहीं गए कभी? आते थे। आप ही बात सुनो, हमारा शोबा ही ऐसा है, लोगों की खुशियों में नाच गाना करते हैं और हम अपना पेट पालते हैं। और जब हम घर में तो बैठ नहीं सकते, जब हम एक्शन लेंगे ना, तो फिर हमें पकड़ के, तो फिर हमारे साथ इतनी बदतमीजी करते हैं और हमें मार पीट करते हैं और जानवर की धमकी लगाते हैं। नहीं, इसलिए तो अभी तो आप लोगों ने हिम्मत की है। अब मजबूर हो कि हमने हिम्मत ये जगाई है, जो होना है जो वो तो हो ही जाना है। लेकिन इनका सामना तो करना पड़ना ही है। और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा, जितने भी इधर इस ज़िले में ख्वाजा सराय सबके साथ ऐसा ही हुआ है। उनकी वजह से कोई आवाज़ नहीं उठाता, डर है इनका? डर है सिर्फ, टेरर फैला हुआ है। डर की वजह से कोई भी अप्लाई नहीं करता, इनके आगे जा बोलता नहीं है, कोई इशू नहीं लेता। वजह क्या है? वजह यही है, जो उनको चीज़ अच्छी लगती है वो हासिल करते हैं। वो उनको पता चल जाता है ये ऐसे लोग, इनके पास अब इतना पैसा है, इतनी चीज़ें हैं, जो जेवर होता है वो भी छीन लेते हैं, पैसे होते हैं वो भी छीन लेते हैं। उसके बाद डकैत हैं? जी, बैल होते हैं वो भी डकैत हैं? जी, बैल भी छीन लेते हैं। उसके बाद फिर उठा के गवाह कर लेते हैं, फिर उनके साथ ज्यादती करते हैं, सब कुछ करते हैं ये। तो फिर इसलिए हमें कोई एक्शन लेते ही नहीं है कि हमारे साथ इतनी बदतमीजी करते हैं। उस दिन आप पुलिस लेके गई थी? जी, मैं लेकर गई उस दिन थी। आप साथ थी? जी, मैं साथ थी। जब हम मेले पे गए थे तब भी हम साथ थे। क्या हुआ था वहाँ? एक ने ऐसे रास्ता रोका तो दूसरे ने गन पट्टी पे इधर रखी, पिस्टल रखा और नीचे उतार लिया। तो और बाद में धमकियां लगाते, तो मुंह पे ऐसे कपड़ा डाल के तो ले गए। आपको छोड़ के उसे क्यों ले गए उस दिन? मुझे तो पहले ले चुके थे ना, ले गए अच्छा। थे मेरे साथ। इससे ज़्यादा 10-15 लोग थे जब मेरे साथ इन्होंने ज्यादती घर से उठा। पुलिस को पता चल गया, लेकिन पता नहीं उनसे पैसे लिए क्या लिए, उनको उसी टाइम छोड़ दिया। अच्छा। कोई एक्शन नहीं पुलिस ने लिया। हम जाते हैं, हमारे पुलिस लोग बात नहीं सुनते, आगे से मजाक उड़ाते हैं। हाँ बाप अच्छा समझते ना, ये लोग समझे तो हमें जीने का हक नहीं है। तो जब लोग ये हमें जलील करेंगे और ये लोग जलील करेंगे, जब हमारी हुकूमत पंजाब नहीं सुनेगी, हम कुछ खा के मार जाएंगे, तो हमारी मौत का जिम्मेदार कौन है? ये लोग ही हैं। मैं आपकी आवाज़ उठाऊंगी। हम भी इंसान हैं, हमें भी रब ने दिल दिया, हमें भी जीने का हक है। उनके आगे कुरान के वास्ते डालते हैं, उनके साथ कलमे के वास्ते डालते हैं। वो इतने जालिम लोग हैं, वो कुछ नहीं सुनते। ये लोग नहीं सुनते, लेकिन अल्लाह की लाठी तो बेआवाज़ है ना, पड़ जाती है। हमारी तो ये बदुआ, जो लोग हमारे साथ ऐसा करते अल्लाह ताला उनके साथ भी वही करेगा। मुआशरे में जीने का हक जो कि आईने पाकिस्तान इनको देता है, वो अगर हमारी सोसाइटी नहीं दे पाती तो इम्प्लीमेंटेशन करवाना किसकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल हुकूमत वक्त की, रियासत की जिम्मेदारी है। एक ख्वाजा सराब पर सियालकोट में तशद्दुद होता है, एक जजा भट्ट सामने आता है, उसके लिए भी मैं आवाज़ उठाने ऐसी जाती हूँ। एक चाहत बलोच के साथ होता है जो सबके सामने आता है, फिर एक ख्वाजा सरा सुहाना के साथ होता है। क्या ये ख्वाजा सरा
इनको मुआशरे में जीने का हक नहीं है, जो इनका सवाल है। ये सवाल शायद 4 लफ्ज़ों पर मबनी है, लेकिन बहुत बड़ा है। इसका जवाब रियासत की जिम्मेदारान को देना होगा। कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक मखसूस गैंग है जो टारगेट करता है ख्वाजा सराओं को। ये सिर्फ ख्वाजा सराओं को टारगेट करता है या आम शहरी भी इससे परेशान है, आप लोगों को भी नुकसान पहुँचाता है? एक्चुअली यहाँ ये जो हमारा एरिया है, ये इसे अगर हम कहें कि ये कराची का लियारी है तो ये कम ना होगा। यहाँ बहुत से ऐसे गैंग फिरते हैं अच्छा, जो सरेआम लोगों की इज्जत लूटते हैं, जो हमारे यहाँ बच्चों के साथ रेप करते हैं। कसूर तो पहले भी बड़ा बदनाम है इस हवाले से। हम आवाम सहमे हुए हैं। यहाँ क्या पुलिस हरकत में नहीं है? यहाँ जंगल थोड़ी है। अगर अपना काम ठीक तरीके से करे तो मुमकिन ही नहीं है कि इस तरह के जो अनासिर हैं वो दोबारा इस तरह के काम कर सके। कसूर के बासियों ने जब जब प्रोटेस्ट किया है तो हमारे यहाँ एक अदर लॉ में अमेंडमेंट ज़रूर हुई। ज़ैनब वाक़या देखें, लॉ बना, चाहे वो लॉ मौजूद था उसमें अमेंडमेंट हुई, जो भी हुआ, लेकिन हरकत में मीडिया से लेकर ऐवान तक सब आए। कसूर के लोग अगर एहतजाज करके वो सब कर सकते हैं तो ये जो आप लियारी जैसे बता रहे थे वो साहब भी, तो क्या ऐसे गैंगस्टर्स के लिए नहीं एहतजाज किया जाता कभी यहाँ पे? मैडम, इनके मतलब बहुत दफ़ा एहतजाज हुआ, लेकिन इन लोगों को सियासी पुष्ट बनाई हासिल है, जिसकी वजह से ये कानून के शिकंजे से बच जाते हैं। क्या मौजूदा पार्टीज हुकूमत की पार्टीज हैं या कोई अपोजिशन है? जी बिल्कुल, वो जो लोग इनकी पुष्ट बनाई करते हैं उनका ताल्लुक PTI के साथ है, इस वजह से पुलिस एक्शन नहीं लेती। 4-5 लोगों पर नहीं, ये 25-30 लोगों पर मुश्तमिल गिरोह है। ये बहुत बड़े गैंगस्टर हैं। इनके खिलाफ 3-4 जिला में बहुत ज़्यादा मुकदमा दर्ज हैं, लेकिन पुलिस इनको जानबूझ के गिरफ्तार नहीं करती। जानबूझ के? आप बिल्कुल होशो आवाज में बात कर रहे हैं। मैं अपने होशो आवाज से ये बात कहना। ठीक, आप लोगों ने भी कभी सोचा नहीं कि आप तो बासर और मौजूद शहरी भी लगते हैं यहाँ के, कभी नहीं सोचा कि कोई आवाज़ उठाई जाए इस गैंग के लिए, IG तक जाया जाए? IG पंजाब भी तो करीब है कसूर से, कोई बहुत दूर नहीं है। ये जो SHO हैं चुनी यासर खंगोड़ा साहब, ये उनकी नालायकी मैं कह सकता हूँ, उसकी वजह से ये सारा इंसिडेंट हुआ है। अगर वो सख्त एक्शन लेते तो शायद ये वाक़या। बात ये तो सोशल वर्कर, आप इन लोगों की क्या सपोर्ट करेंगे अब? हम इनके लिए हर तरह से हाजिर हैं, कानूनी तौर पे भी, इखलाकी तौर पे भी। हुकूमत की किसी भी सतह पे हमें आवाज़ उठानी होगी तो हम चूकेंगे नहीं। बिल्कुल देना भी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, इस गैंग के बारे में जानते हैं? क्या नाम है इस गैंग का? ਇਹ ਅਲੀਪੁਰ ਦੇ ਨੇ ਜੀ 35-40 ਬੰਦੇ ਜੀ। अच्छा, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵੀ ਖੋਹਦੇ ਨੇ ਤੋਂ 100 ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵੀ ठीक मोड़ तो चोरी। आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? DPOs तो चेंज भी होते रहते हैं, कोई एक DPO ने आवाज काम नहीं किया होगा, बाकी मेरा ख्याल है CSP ऑफिसर्स हैं और बड़े बड़े कॉम्पिटेंट DPOs भी आए हैं यहाँ पे। ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਹੀ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ 1-2 ਜਨਾਨਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्यों नहीं अभी तक इन लोगों के लिए कोई आवाज़ उठाई गई? ये गैंग यहाँ पे इतना फुर्तीला है, इतना एक्टिव है, ये कोई ऐसा एरिया तो नहीं है जहाँ पे कानून नाफिज ही नहीं है? बिल्कुल, यहाँ पे लॉ एंड आर्डर है, इंतज़ामिया भी है। ये एक मुतहर्रक गिरोह है हमारा। हम ये मुतालबा करते हैं जिस तरह हम आम शहरी हैं इस इलाके के, ये इनको भी पूरा हक़ है। इंतज़ामिया को चाहिए कि इनको मुकम्मल सपोर्ट करे। इस केस में जितने भी मुलजमान हैं, हम DPO साहब से बासियत शहरी ये मुतालबा करते हैं कि DPO साहब इनको फौरी गिरफ़्तार करें, ताकि आइंदा जो है वो किसी ख्वाजा सरा से किसी के साथ भी कोई इस तरह का सलूक ना हो। और मेरा ख्याल है कि जो अभी DPO तैनात हैं, अगर आपकी अपने बस में ये बात नहीं है तो IG पंजाब इनाम गनी साहब, आप तो बहुत कॉम्पिटेंट इंसान है। और मैंने पहले भी जब आप IG नहीं थे और मैंने आपके साथ जब प्रोग्राम किया था तो मुझे उस वक्त आपकी काफ़ी ऐसी स्किल्स नज़र आई थी कि सोचा था जब आप किसी और अच्छी सीट पर बैठेंगे तो शायद कोई लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंटेशन पर अमल अच्छा होगा। लेकिन यहाँ कसूर में एक गैंग, जो कि लाहौर के बहुत करीब है कसूर, और एक गैंग मुतहरक है, वो यहाँ लोगों के साथ ज्यादतियाँ करता है, रेप करता है, वारदातें करता है, उनके सरेआम वीडियोस बनाता है, उसके बाद उनको पब्लिश भी करता है और उनके साथ उनकी डकैती भी उनके घर में आके करता है। और आपके अगर इल्म में नहीं है तो मैं दे रही हूँ, मेरा ख्याल है इसका जवाब मुझे ज़रूर दिया जाएगा पुलिस ऑफिशियल्स की जानिब से। इमरान सईद साहब, आपके पास तो केस आया था तशद्दुद का ख्वाजा सरा को सुहाना नामी, कुछ डिटेल बताएंगे इस हवाले से? क्या बना इस केस का? मैं अभी तक एक बंदा पकड़ा है बस। कौन सा? वो है आसिफ। नहीं तो इसका मरकजी किरदार जो है वो तो क्लब शाह है ना? हाँ, ये तीनों ही थे। तो बाकी दो?
बाकी तो अभी कर रहे हैं। वसूल करती है। आपने वर्दी इसलिए पहनी है कि आप हक का तहफ़्फ़ुज़ करें, अपने इलाके में लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करें, ना कि जो लोग उनकी इज्जतों को पामाल करते हैं, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, उन्हें आप कोई तहफ़्फ़ुज़ दें। आप मजलूम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनिए। मेरे साथ अलमास बॉबी मौजूद है। अलमास, आपके सामने हुआ किस तरह से ये SHO साहब बात करने से भागे, क्या इसी तरह होता रहा है ख्वाजा सरा के साथ पहले भी? क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस पहले भी ऐसे रिपोर्ट किए हैं। नहीं, देखें मेरी बात सुने, पिछले दिनों इधर एक रावलपिंडी में वाक़ा हुआ कोटली सतिया में, तो आधी रात को हमारे इलाके के SHO आगे इधर आगे IG पंजाब ने कहा कि फ़ौरन एक वीडियो वायरल हुई कि बंदे तशद्दुद करें ख्वाजा सराओं पे। IG पंजाब ने उसी वक्त मुसीबत डाल दी इधर SHO को, वो हमारे घर आ गया आधी रात को, ये वीडियो पहचाने ये बंदा कौन है, फिर हमने बताया कि फ़लाँ बंदे हैं, वो बंदे गिरफ़्तार किए। तो IG पंजाब इधर क्यों नहीं नोटिस ले रहे? अगर नोटिस लिया है और पुलिस गिरफ़्तार नहीं कर रही है तो इसका मतलब है कि IG पंजाब साहब की अपनी कोई कमज़ोरी है, वज़ीर आला पंजाब की कमज़ोरी है, या कोई इनके ये कोई सियासी लोग नहीं है जिनके ये केस है, ये मजलूम ख्वाजा सरा हैं इसलिए कोई नहीं इनका नोटिस ले ला। कोई और को वाक़या हो तो उनके घर में वज़ीर आला पहुँच जाते हैं, IG पहुँच जाते हैं, सारे पहुँच जाते हैं। तो इधर तो मेरा ख्याल मोहल्ले का काउंसलर भी कोई नहीं पहुँचा होगा, इधर तो कोई उनके सर पे किसी ने शफकत का हाथ भी नहीं रखा होगा। तो यूँ ही होता है, यहाँ तो पुलिस ने अंदर खाने पैसे ले लिए, उनके साथ डील कर ली है, बस यही हुआ होगा और क्या होना है। अलमास, आपने पहले भी ख्वाजा सराओं के हक के लिए आवाज़ उठाई, बार बार आवाज़ उठाई, रिप्रेजेंट भी किया इनके मामले को। क्या वजह है ख्वाजा सराओं के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी नहीं हुआ? पहली बात। दूसरा जो मेरा सवाल है बड़ा अहम है कि जब हम किसी ओहदेदार से बात करते हैं तो वो कहते हैं पहले असल ख्वाजा सरा ढूंढ के तो लाइए। क्या वजह है? ये असल ख्वाजा सरा, नकल ख्वाजा सरा, क्या इसमें कोई डिफरेंस आपकी कम्युनिटी कर सकी है? सबसे पहले इंसान एज ए ह्यूमन बीइंग उनको देखें आप, वो इंसान तो है ना, असल क्या और नकल क्या, इंसान तो है ना। किसी भी इंसान पे तशद्दुद करना, उसका मर्डर करना, उसका रेप करना, ये तो किसी भी माशरे में वो काबिल कबूल नहीं है। वो इस तरह तो जानवर भी नहीं करते जिस तरह वो लोग कर रहे थे। इंसान है कि जानवर है? और साथ उनके नाम लगे हुए, सैयद अलफ शाह, अली, पता नहीं कल्ब शाह, तो सईदों का नाम बदनाम कर रहे हैं ये लोग, तो शर्म आनी चाहिए इनको। हमारे साथ बैरिस्टर वकास अब्रेज मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। वकास, एक ट्रांसजेंडर पर तशद्दुद, हमारे मुल्क में ऐसे वाकयात दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, क्या ये लोग समझते हैं कि कानून ट्रांसजेंडर को हक नहीं देता, और अगर देता है तो कितना देता है, जरा आप बताइए। देखिए, आर्टिकल 25 तो ये कहते हैं कि इक्वालिटी ऑफ सिटीजन और जो रूल ऑफ लॉ है वो पाकिस्तान के तमाम शहरियों पे यकसा जो है वो इसका इतलाक होगा। उसमें ना कोई ट्रांसजेंडर है, ना उसमें कोई हाजा सरा है, ना उसमें कोई हदूद है, ना मर्द है। तमाम पाकिस्तान के शहरी बिला रंगो नस्ल, बिला सेक्स, बिला डेजिग्नेशन, दे आर इक्वल बिफोर द आई ऑफ लॉ एंड दे मस्ट हैव इक्वल ट्रीटमेंट। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये बहुत इंसानियत सोच वाकई, और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, चूंकि हम जब भी लॉ की बात करते हैं तो लॉ के अंदर हम इंसानों के हकूक की बात करते हैं, विदाउट रिगार्डिंग देयर जेंडर, विदाउट रिगार्डिंग देयर सेक्स। और ये जो वाकया मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी रियासत की कमजोर रित की जो अक्कासी कमाली और तर्जुमानी करता है, और ऐसे लोगों को खसूसी तौर पे ये जो क्रिमिनल माइंड के लोग हैं, इन लोगों के खिलाफ हमारे कानून को घेरा तंग करने की जरूरत है, और ऐसे केसेस को लाइमलाइट में लाने के बाद इनका प्रॉपर्ली ट्रायल कंडक्ट करने के बाद एक प्रेसिडेंट सेट करने की जरूरत है, ताकि हम सोसाइटी को ये दिखाएं कि ये तो वो तबका है जिनको पहले ही उसके हकूक नहीं मिलते। और अगर कानून के सामने जब इनके केसेस, इनके कातिल रखे जाएं और पुलिस ऑफिसर इनके केसेस की तरफ कान न धरे या आंख न धरे, तो मैं समझता हूँ कि फिर कहाँ पे आर्टिकल 25 गया, कहाँ पे इनका आर्टिकल 4 और 5 गया, फिर तो लॉ की जो रिट है, जो इसका इतलाक है, वो तो कहीं नजर ना आया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ट्रांसजेंडर जो कि वैसे ही मजलूम तबका है, इन पर तशद्दुद इक़दाम कत्ल के ज़ुमरे में आता है। किसी पर भी बेमाना तशद्दुद हो तो यकीनन इक़दाम कत्ल है। ऐसे में कड़ी से कड़ी सज़ा कितनी लंबी हो सकती है? क्या इसके लिए जुर्माना हो सकता है? देखिए, जो जहाँ तक इनके सजा की बात है, तो जो रेलिवेंट प्रोविजंस हैं वो 337 के तहत ही तलाक किए जाएंगे, और जो इक़दाम कत्ल है, स्पेसिफिकली जिस सेक्शन की आपसे बात की वो 324 है,
और उसकी जो मिनिमम सजा है जो ज़ाब्ते के अंदर रखी गई है वो 10 साल है। लेकिन चूंकि ऐसे एक्ट के अंदर इक़दाम कत्ल की दफात को इसलिए शामिल नहीं किया जाता कि अगर तो वो मुल्जिम जिसने उस मुस्तगीस पे या ट्रांसजेंडर पे वार किया या जुल्म किया या तशद्दुद किया, अगर उसके पास ब्लंट वेपन था या कोई डेडली वेपन था तो फिर तो उस पर 324 का इतलाक किया जा सकता है। लेकिन अगर उसके पास इस तरह का वेपन नहीं था और उसने फिजिकल तशद्दुद किया है तो 337 जो हमारी तज़ीरत पाकिस्तान की दफात है और उसके तहत इसके खिलाफ मुकदमा का इंदराज किया जाएगा। और यहाँ पर ये भी बताएगा कि अगर कोई पुलिस वाला मुकदमा ना सुने, उस पर कान ना धरे, तो उसको किस शक के तहत सजा दिलवाई जा सकती है? जहाँ तक सजा और जजा की बात करते हैं, ये लॉ की इन्फोर्समेंट या इसके इतलाक की बात करते हैं, ये तक दूरस्थ चीज है। लेकिन अगर हम ये देखें, ये जो फुटेज मंजर आम पे, ये मैं समझता हूँ कि इंसानियत के मुंह पे तमाचा और हमारी सोसाइटी में लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो इज्जत आबरू माल जान तहफ़्फ़ुज़ की दावेदार हैं और जो NGO जो हमेशा छोटे से छोटे मामला पे भी लाओ लश्कर बैनर लेकर आ जाते हैं, क्या उनको ये फुटेज नजर नहीं आती कि हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जिनका काम अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है और वो लोग जो दूसरों पर तशद्दुद करते हैं, जुल्म करते हैं, क्या उनको उनके खिलाफ ये लोग अपना घेरा तंग नहीं करेंगे? ये फुटेज जो है, मैं समझता हूँ कि अगर इसको देखा जाए तो इस फुटेज के तनाजुर में ऐसे लोगों को बिहाइंड द बार होना चाहिए। पुलिस के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जब भी इस तरह की इश्यूज लाइमलाइट में आते हैं तो पुलिस की तरफ से ये अलामिया जारी किया जाता है कि हम इनको 24 घंटों में गिरफ्तार करेंगे, हम इनको 48 घंटों में गिरफ्तार करेंगे। लेकिन हमारे मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि ये केसेस लाइमलाइट में आने के बाद जो इससे वक्त गुजरता है, डिले होता है, तहरीरी हरबे इस्तेमाल होते हैं, ये केसेस अवाम की नजरों से भी ओझल होते हैं, मीडिया की नजरों से भी ओझल होते हैं और ये किस्सा परीना बन जाते हैं और वो मुस्तकीर, वो लोग, वो मजलूम लोग जिन पर तशद्दुद होता है, वो हुकूमत की तरफ, पुलिस की तरफ, हमारी लॉ इन्फोर्सिंग जस्टिस की तरफ वो उम्मीद की नजर से देखते हैं, लेकिन ना उनकी उम्मीदें पूरी होती हैं, ना उनको इंसाफ मिलता है और फिर रियासत को भी कोसा जाता है और फिर हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को भी गालियां दी जाती हैं। वो इसलिए किया जाता है कि चूंकि हमारी पुलिस ऑफिसर्स की लिस्ट में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने फराइज की अदायगी प्रॉपर तरीके से नहीं करते, इसलिए पूरे महकमे पे और पूरे निजाम अदल पे फिर उंगलियां उठाई जाती हैं। अगर पुलिस ऑफिसर अपनी जिम्मेदारियों से मुबर्रर मुनज़्ज़ह समझता है और वो अपने जिम्मेदारियों की, अपने फराइज मनसबी की अदायगी ऐसे तरीके से सर अंजाम नहीं देता और सेक्शन 154 है CRPC का जो ये कहता है कि जब भी कोई मुस्तगीस, कोई मुद्दई आपके पास अपने मुकदमे के इंदराज के लिए आता है, दिस इज क्वाइट इनकम्बेंट एंड मैंडेटरी अपॉन द स्टेशन हाउस ऑफिसर के उसके मुकदमे का इंदराज करे। अगर वो नहीं करता तो वो उस लाइबिलिटी, उस आइन की खिलाफवर्जी करता है, वो CRPC की खिलाफवर्जी करता है और वो अपनी जो ड्यूटी है उसको वायलेट करता है, तो उसके खिलाफ 155C है, उसके खिलाफ ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। किस रैंक तक के पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है इस 155C में? ये अक्रॉस द बोर्ड कोई भी पुलिस ऑफिसर जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कोई प्रोसीडिंग करता है या अपनी किसी भी जिम्मेदारी से मुबर्रा या मुनज़्ज़ा होता है या अपनी लायबिलिटी का परफॉर्म नहीं करता, तो उसके खिलाफ जो पुलिस ऑर्डर में ये प्रीमियस मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया। वकास अब्रेज हमारे साथ मौजूद थे, बैरिस्टर हैं, इन्होंने डिटेल से हमें बताया कानून क्या कहता है और इक्वालिटी यानी कि बराबरी, मसावी, हुकूक इंसानी सबके लिए कानून में यकसा है। तेरी बाजा निकल DPO कसूर हमारे साथ मौजूद है। DPO साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सुहाना नामी ख्वाजा सिराग पर तशद्दुद का वाक़या यकीनन आपके नोटिस में होगा, इस पर अभी तक कैसे कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी? मुल्ज़िमान शायद गिरफ्तार नहीं हुए अभी। थैंक यू वेरी मच जी। हमने इस पे बड़ा स्ट्रिक्ट नोटिस किया और इसकी 2 टीम्स बनाई, एक रेडिंग टीम थी, एक टेक्निकल टीम थी। एक मुल्ज़िम को हमने अरेस्ट कर लिया है, बाकी 2 मुल्ज़मान के हम बहुत करीब पहुंचे हुए हैं। प्रॉबली आज रात दूसरा मुल्ज़िम भी अरेस्ट हो जाएगा। जब से पुलिस ने उनके घरों पे रेड्स और जब से उनके पीछे हमने गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू किए हैं, उस वक्त से जो है वो मुल्ज़मान जो है वो बैक फुट में हैं और इंशाल्लाह ताला जल्दी हमारे गिरफ्त में होंगे। इस सुहाना जो ट्रांसजेंडर है
जो उसके साथ जुल्म हुआ है वो इंशाल्लाह ताला हम उसके पूरा इंसाफ फराहम करेंगे। और हमारी टीम जो है वो दिन रात में पर्सनली इसको सुपरवाइज कर रहा हूँ। हमारे एक एडिशनल एसपी रैंक के ऑफिसर जो है वो मुस्तकिल जो है वो चूनिया के अंदर हैं और डीएसपी चूनिया भी इसको लीड कर रहे हैं। मैं पर्सनली इसको हर लम्हे को सुपरवाइज कर रहा हूँ। ठीक, जो मुतल्लिका थाना है जो बार बार रेड कर रहा है, रेडिंग पार्टी में शामिल है, उनकी जानिब से अगर किसी किस्म की कोई कोताही देखने में आई तो इस हवाले से आपकी जानिब से क्या कार्रवाई की जाएगी? अगर इन एक्शन किसी साइड पे भी हुआ या कोई MLFID कोई कोलूजन मुल्ज़मान के साथ साबित हुआ किसी तरह से भी, तो बिल्कुल कोई स्पेयर नहीं किया जाएगा उनके खिलाफ एक्शन। अहले इलाका बोलते हैं कि मुल्ज़मान बहुत बाअसर हैं, क्या ये वजह तो नहीं कि अभी तक नाकामी है गिरफ्तारी में उनकी, या कोई किसी किस्म का प्रेशर तो नहीं पुलिस डिपार्टमेंट पर? कोई प्रेशर नहीं, मुल्ज़मान जितने भी बाअसर होंगे, ये कोई बाअसर मुल्ज़मान तो अव्वल है नहीं, लेकिन अगर बाअसर भी हुए तो हम इंशाल्लाह ताला मज़लूम का ही साथ देंगे। अभी कुछ देर पहले ना मेरी SHO साहब के साथ बात हुई थी चुनिया थाने में, ठीक है, उन्हें भी थोड़ा सा मैं उम्मीद करती हूँ आप समझा देंगे कि अगर कोई मुतासरा शख्स या कोई ट्रांसजेंडर या कोई खातून मर्द उनसे साइल बात करता है तो वो उसकी बात सुने, फ़ोन काट नहीं दें, क्योंकि मैं उस वक्त कॉन्फ्रेंस कॉल में थी उनके साथ। ओके ऑलराइट, अगर ऐसा हो सकता है प्रॉब्ली हम रेडिंग क्योंकि ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली चल रही है। नहीं, वो उस वक्त चूँकि मैंने उनसे पहले बात की थी कि आप फ्री हैं, मैं बात करना चाहती हूँ, तो जब बात की उन्हें पता चला कि मेरे साथ लाइन पे मौजूद है ट्रांसजेंडर, तो उन्होंने फ़ौरन फ़ोन काट दिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी जानिब से सख्त एक्शन लेके अहकाम जारी किए जाएंगे ताकि वो बात करें। और मीडिया जो ऑफकोर्स आइज एंड ईयर्स ऑफ द सोसाइटी है, हम वी आर फॉर द पब्लिक और हम उनके लिए हर तरह की मदद देने के लिए हर वक्त हाजिर है। मैं उनको बिल्कुल इस बात की सजश करूंगा अगर ऐसी बात होती है तो इन फ्यूचर देयर बी बेस्ट। बहुत शुक्रिया इमरान किशोर साहब, मुझे उम्मीद है कि इसको आप गिरफ्तार करके एक मिसाल रकम करेंगे कि ख्वाजा सरा भी इस माशरे का हिस्सा हैं, वो इंसान तो हैं और कानून उनके मुताबिक उनके लिए भी बराबर है जैसे आम इंसान के लिए। एक के बाद एक केस रिपोर्ट होता है, कभी चाहत बलोच पर तशद्दुद होता है तो कभी सुहाना नामी ख्वाजा सरा को जान से मारने की धमकियां देकर उस पर तशद्दुद के वार किए जाते हैं। किसी ख्वाजा सरा को तो मौत के घाट ही उतार दिया जाता है। हम आवाज उठाते हैं, सोशल एक्टिविटीज सामने आते हैं, कानून हरकत में आता है, फिर क्या होता है, एक नया केस सामने आ जाता है। जब तक हम इनको कैफिर किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे, इन मुल्जिमों को सजा नहीं दिलवाएंगे, इस मजलूम तबके को इसके जीने का हक नहीं मिलेगा। ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद करते हुए ये लोग सोचते हैं कि इनको कौन पूछेगा, ये केस का फॉलो अप कैसे करेंगे। ऐसा नहीं है, ये भी इंसान है, इन्हें भी मुआशरे में जीने का हक है। ये मजलूम तबका है, न जाने अपना पेट कैसे पालते हैं, तो क्या हम इनसे जीने का हक छीन लें? मेरी कोशिश थी कि आज के इस प्रोग्राम में ख्वाजा सरा की आवाज़, उनकी पुकार बन